Hello friends, I narrated the central idea, yani gist of the poem Character of a Happy Life to you. Now I would like to recite the poem. There are 6 stanzas in the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. Just look at your textbook. How happy is he born or taught that serve not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. How beautiful and straightforward and simple lines these are! Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor rude make oppressors great, who enemies done whom chance doth raise, nor wise who never understood, how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. What a fantastic message the poet has given to us. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or a friend. This man is free from servile vents of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. I just recited the poem before all of you by Sir Henry Wotton. The poem is very sermonic and didactic, very sweet and simple, and very straightforward. It's very appealing to all of us. Now I would like to point out some important word meanings of the stanzas. Stanza number 1, taught. Taught means advice, सलाह देना. बच्चों आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग याद करने हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट डाउन इन इंग्लिश इन सिंपल सेंटेंस. शब्द एक्ट, विल विश इच्छा, आर्मर प्रोटेक्शन शील्ड यानी कवच जिसको कहते हैं राजा लोग पहनते थे उसे, ऑनेस्ट थॉट नोबल आइडियाज़ महान विचार, स्किल क्वालिटीज़ गुण. स्टैंजा नंबर 2, पैशन. पैशन मीन्स क्या होता है? तीव्र इच्छाएं, बेलगाम इच्छाएं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ लव, हेट्रेड एंड एंगर. गुस्से की या प्रेम की या नफ़रत की कोई भी तेज इच्छाएं होती हैं ना, जिसे हम जुनून कहते हैं सरल भाषा में. मास्टर्स गाइड. गाइड मीन्स पथ प्रदर्शक या रास्ता दिखाने वाला. स्टिल ऑलवेज. अनटाइड फ्री फ्रॉम आज़ाद होना. प्रिंसली लव. लव ऑफ किंग और रिच पर्सनस. धनी लोगों का प्रेम, धनी लोगों का जो सहयोग, इससे मतलब है. वल्गर ब्रेथ. क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल. आम लोगों की निंदा, यानी उसको धनी और आम कैसे भी लोगों उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता. किसको? रियली हैप्पी मैन को. चाहे धनी लोग उसके फेवर में हो, चाहे आम लोग उसकी बुराई करें, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो वो रियली हैप्पी होता है. अब स्टैंजा नंबर 3 में हम कुछ मीनिंग्स देखेंगे इंपॉर्टेंट. र्यूमर्स, बेसलेस न्यूज़, अफवाहें जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, बेबुनियाद होती हैं, उन्हें हम कहते हैं र्यूमर्स. गलत बातें जो अक्सर लोग फैला देते हैं. कॉन्शियस माने इनर वॉइस, अंतरात्मा, मन की आवाज़. रिट्रीट, रिफ्यूज यानी शरण स्थली, यानी किसी चीज़ में जगह लेना, ग्रहण करना. रिट्रीट. रिट्रीट मीन्स रिफ्यूज, मैंने आपको बताया ही था. स्टेट. स्टेट मीन्स यहाँ पर है कंडीशन ऑफ माइंड, हमारे दिलो दिमाग के हालात हैं, उसे हम कहते हैं. फ्लैटरर्स, पीपल हु प्रेज टू मच. फ्लैटरर्स यानी चापलूस, यानी साइकोफेंट्स, जो आपकी मुंह पर हमेशा अच्छी अच्छी बातें करें, उन्हें हम फ्लैटरर्स कहते हैं. और एक रियली हैप्पी मैन कभी भी अपने फ्लैटरर से अफेक्टेड नहीं होता. रून यानी बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना. ऑप्रेसर्स यानी क्रूअल पर्सन जो अत्याचार करते हैं. अब स्टैंजा नंबर 4 के हम डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को हाईलाइट करेंगे. एनिवीज यानी फील इल विल, ग्रज होना, किसी के बारे में दुर्भावना होना, जो कि एक रियली हैप्पी मैन में नहीं होती. वाइस, ईबल कंडक्ट यानी गलत व्यवहार. चांस यानी लक यानी भाग्य. रेस यानी लिफ्ट अप यानी उठाना, प्रगति होना. डीपेस्ट यानी वेरी मच, बहुत ज़्यादा. वुंड्स यानी पेंस यानी कष्ट यानी माइजरी. स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, सरकार के नियम, राजा के नियम जो सबको मानने पड़ते हैं.
गुड कंडक्ट यानी अच्छा व्यवहार, जिसको हम सरल भाषा में सदाचार कहते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग हमें पढ़ने भी हैं और नोट डाउन भी करने हैं, और इन मीनिंग्स की सहायता से हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टैंजास को एक्सप्लेनेशन आसानी से कर सकते हैं। अब स्टैंजा नंबर 5, डथ मीन्स है डज, करना। लेट एंड अर्ली यानी इसका मतलब होता है वेन एवर वन गेट्स टाइम। ग्रेस यानी गॉडली गुडनेस, भगवान के दिए हुए वरदान, भगवान का दिया हुआ उपहार। एंटरटेन्स, इंजॉय, मज़े लेना, आनंद लेना। नाउ स्टैंजा नंबर 6, सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम स्टैंजा नंबर 6, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस भी हो गया है। और लास्ट लाइन इसकी एक मैगजिम भी बन गई है। द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम हैज़ बिकम अ मैगजिम बाय सर हेनरी वॉटन, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो स्टैंजा नंबर 6 में हम देखते हैं मीनिंग जो डिफ़िकल्ट है, सर्वाइल। सर्वाइल से मतलब है लाइक स्लेव्स, दासों की तरह, गुलामों की तरह, जो कि एक रियली हैप्पी मैन नहीं होता, ना अपनी भावनाओं का और ना किसी व्यक्ति का। बैंड्स का मतलब होता है बंधन यानी चेन्स। शैकल्स जिसको कहते हैं ना, बेड़ियाँ, शैकल्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइज माने प्रोग्रेस, उन्नति होना। फॉल, फ्ल्योर यानी असफलता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ कौन होता है बच्चों? अ रियली हैप्पी मैन। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज डिज़ायर, या ही हैज़ फुल सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फुल सेल्फ कंट्रोल। तो रियली हैप्पी मैन अपनी मर्जी का मालिक होता है। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज डिज़ायर। उसके पास धन दौलत नहीं होती, लेकिन उसके पास कंटेनमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस प्रकार हमने इस सुंदर और सरल कविता को पढ़ा, और इसके बाद इसका हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, that's all. I hope you all would like my videos, and please subscribe, like, comment and share. Thank you very much.